नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे किस प्रकार मौसमी स्थितियाँ रहने वाली है। तो सुबह की जानकारी के अनुसार जो दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान से लगाकर दक्षिण पश्चिम की ओर वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं थी, जो काफ़ी क्षेत्रों में हुई भी है। कहीं मूसलाधार, कहीं मध्यम तेज, तो कहीं शुष्क मौसम बूंदाबांदी वाली स्थिति, तो कहीं धूप छाँव का मौसम, उमस भरा मौसम बना रहा। रात्रि के दौरान देखें तो अभी शाम को ये लगभग 6:30 बजे के आसपास का समय है। और अभी के विश्लेषण में देखें तो अरावली रेंज, राजसमंद पाली के मिले जुले क्षेत्रों में, राजसमंद शहर के आसपास से लगाकर फतेहनगर और गंगापुर, आमेट, देवगढ़ और देवगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, रायपुर से लगाकर करेड़ा, रायपुर, भीम, टाटगढ़, सिरियारी बेल्ट हैं, गोरमघाट बेल्ट, मारवाड़ जंक्शन, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर बेल्ट है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर चेलावास मारवाड़ जंक्शन से लगाकर अहुआ, देवली, राणावास, सिरियारी, जोजावर और खिवाड़ा बेल्ट से लगाकर देसूरी तक का क्षेत्र है। वहीं यहाँ पर धनला के आसपास से लगाकर सोमेश्वर होते हुए पाली, रोहट तक का क्षेत्र, यहाँ पर रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज रहेगी। वहीं यहाँ पर पालनपुर के आसपास से लगाकर दक्षिण राजस्थान के करीब वाले क्षेत्रों में, दक्षिण पश्चिम की ओर सांचौर, भिनमाल, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, इन क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान और रात्रि के दौरान मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना है। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों की ओर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर सीडवा, सेडवा, धोरीमन्ना, गुड़ामलानी, आलमसर और चौहटन से लगाकर बूट, राठौड़ा, धोरीमन्ना, बाड़मेर, कड़िन, रामसर का क्षेत्र है, चदाहर से लगाकर अकोरा वगैरह। इन क्षेत्रों में भी रात्रि के दौरान कहीं कहीं वर्षा, तो कई इलाकों में मौसम बूंदाबांदी बौछार के साथ शुष्क भी बना रहेगा। आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान जैसलमेर से लगाकर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए जैसलमेर शहर और बाड़मेर का उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य इलाका और दक्षिण पश्चिमी इलाका, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली, जोधपुर का दक्षिण पूर्वी मध्य इलाका, कुछ फलोदी के आसपास से लेकर वहीं यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सिरोही और पाली के अधिकतर इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। कहीं खंड वर्षा के रूप में तेजी, तो वहीं जालोर, सांचौर और बाड़मेर के दक्षिण पश्चिम की ओर कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार वर्षा के रूप में गडरा रोड से बाड़मेर, धोरीमन्ना बेल्ट हैं और सीडवा, सेडवा, चौहटन, बाकासर, सांचौर, थराद और यहाँ पर नागर पार्कर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर रहेगी। रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों में देखें तो यहाँ पर संभावना रहेगी पुष्कर, पिसांगण बेल्ट और मेड़ता सिटी के आसपास से लेकर डेगाना, कुचामन, परबतसर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना रात्रि के दौरान। कुचेरा, नागौर, जायल वगैरह इन क्षेत्रों में, मकराना वगैरह कहीं कहीं रात्रि के दौरान खंड वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं। आज रात्रि को कई जगहों पर मध्यम तेज, कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा मकराना से लगाकर कुचेरा, भोपालगढ़ और नौखा, चाडी, ओशिया, जोधपुर शहर, कुछ फड़ौदी, सिरगढ़, पोखरण बेल्ट है, जैसलमेर शहर, शिवगढ़ वगैरह, शिव तहसील वगैरह इन क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियाँ उंडू, बिहाड़, चौचरा से लगाकर होने की संभावना रात्रि के दौरान और अगले 24 घंटों के दौरान। विशेषकर अरावली रेंज में यहाँ पर जहाजपुर, शाहपुरा से सवाई माधोपुर, केकड़ी, सरवरार के आसपास का क्षेत्र है, कछोला, शाहपुरा, मांडल, बिजोलिया, बेगुन, सिंगरौली, रावतबाटा बेल्ट और यहाँ पर गंगरार, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, फतेहनगर, मावली वगैरह इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना रहेगी रात्रि के दौरान से अगले आने वाले 36 घंटों के दौरान। वहीं रेल मगरा से मावली और मावली के बीच वाले क्षेत्र है, रेल मगरा से लगाकर वहाँ पर मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा अभी शाम के समय से रात्रि के दौरान होने की संभावना है। नाथद्वारा, राजसमंद और पिपलांतरी से, कुछ घोराघाटी से कैलाशपुरी के आसपास का क्षेत्र है। इसके अलावा गोगुंदा, सायरा बेल्ट, उदयपुर शहर और यहाँ पर फालना और बोया से सादड़ी तक का क्षेत्र है, कुंभलगढ़, देसूरी, नाडोल, नारलई इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान रात्रि से लगाकर होने की संभावना है। आज रात्रि को गोरमघाट बेल्ट और देवगढ़ के कई भागों में, काछवली, पीपली, यहाँ पर फुलाद, इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आमेट के आसपास से लगाकर गोमती, चौराया, कामली घाट इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना बनी हुई है रात्रि के दौरान। सिरियारी, टाटगढ़, कंटालिया, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा देवगढ़ से रायपुर और बरार के आसपास के क्षेत्र हैं, टोटगढ़, सिरियारी, गोरमघाट बेल्ट और गोमती, चौराया, कामली घाट के आसपास के क्षेत्र है, मारवाड़ जंक्शन के कई आसपास के सैकड़ों गांवों में बारिश की गतिविधियों की संभावना रात्रि के दौरान रहेगी। कहीं कहीं मध्यम से भारी बौछार वाली स्थितियाँ पहाड़ी क्षेत्र में होने की संभावनाएं भी यहाँ पर रात्रि के दौरान बन रही हैं। कुल मिलाकर बारिश की गतिविधियों का अच्छा खासा दौर यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना अरावली रेंज के क्षेत्रों में है। रात्रि के दौरान देवगढ़ और फुलाद बांध के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी
राजसमंद से देवगढ़ तक का क्षेत्र है, आमेट वगैरह, और कुछ गोगुंदा सायरा बेल्ट, यहाँ पर खंड वर्षा रहेगी। वहीं पाली के आसपास से लगाकर कहीं कहीं रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है, जिसमें मणियारी, जैतपुर, पुरोहितान, लूणी, मोगड़ा बेल्ट, बिलाड़ा, भोपाल, पिपाड़ का क्षेत्र है, यहाँ पर भी गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की रहेगी। कई इलाकों में रात्रि के दौरान मौसम शुष्क भी बना रहेगा। पाली के मध्य इलाके हैं, कुछ देसूरी मारवाड़ जंक्शन के बीच वाले इलाके, वहाँ से होते हुए बाड़मेर और फलौदी बीच वाले इलाके हैं, वहाँ पर कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, लेकिन खंड वर्षा वाली स्थिति रहेगी। और जैसी संभावनाएं थी कि 8 तारीख से मौसम बदलेगा और फिर से बचे हुए क्षेत्र बाड़मेर, जालोर, साचौर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर, इन क्षेत्रों में बारिश होगी, और वह बारिश देखने को मिल रही है। आज दूसरा दिन है जब ये बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं, और आने वाले लगभग 24 से 36-48 घंटों तक भी ये गतिविधियाँ यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मध्य राजस्थान और दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान, जिसमें भरतपुर और जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। आगरा के आसपास से लगाकर देखें तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, यहाँ से होते हुए रेवाड़ी तक का बेल्ट है, और अलवर, कोटपुतली, विराटनगर, महुआ, दौसा, जयपुर शहर, चाकसू, बोनली, गंगरार, टोंक, मालपुरा, सांबर, अजमेर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं। तो वहीं किशनगढ़, लांबिया, जतरण, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना आने वाले 24 से 36 घंटों तक के समय में रहेगी। रात्रि के दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, वहीं अजमेर से उदयपुर तक का क्षेत्र है, और पाली से बाड़मेर, जालोर, सांचौर और कुछ दक्षिण जैसलमेर और इससे सटे हुए जोधपुर का क्षेत्र रहेगा। वहीं उत्तरी राजस्थान के फिलहाल अधिकतर क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम में मौसम शुष्क बना रहेगा, कहीं कहीं बादलों की आवाजाही भी देखने को मिलेगी। तो वहीं आने वाले 12-13 के आसपास एक और डब्ल्यूडी की संभावना है, जो कमज़ोर डब्ल्यूडी, लेकिन यहाँ पर भरपूर आर्द्र हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। तो जैसे ही डब्ल्यूडी से प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र उभरेगा तो जल्द ही बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में, जिसमें पंजाब के अधिकतर भाग है, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। तो वहीं यहाँ से जो राजस्थान के गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्र हैं, कुछ बीकानेर के, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ उस दौरान होने की संभावना है। यानी उत्तरी राजस्थान में एक बार फिर बारिश की गतिविधियाँ 12-13 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य होने की संभावना है। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य अरावली तक कई जगहों पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ 15-16 के बाद में छोटे स्थानों पर फिर से होने की संभावना रहेगी, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम या कहे मानसून सुस्त बना रहेगा, और फिर से लगभग 18-20 जुलाई के आसपास से मानसून की स्थितियाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में, जिसका प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों में 20-22 जुलाई के आसपास आकर फिर से बढ़ने लगेगा, और फिर से आगे प्रभावी सिस्टम बनने की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी लगभग एक सप्ताह से यही मौसम चलवास के द्वारा दी जा रही है कि मानसून सुस्त रहने वाला है 10-11 तारीख के बाद में। वही स्थिति आपको अगले 2 दिनों बाद देखने को मिलने की संभावना है। हालांकि स्थानीय कुछ स्थितियों की वजह से यहाँ पर भरपूर आर्द्र हवाओं का प्रभाव और छुटपुट कहीं कहीं खंड वर्षा और ट्रप के आसपास की स्थिति में खंड वर्षा की संभावना रहेगी। वैसे आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान कुछ दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख भी बनने लगेगा राजस्थान के क्षेत्रों की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर, और लगभग 10 तारीख की रात्रि के आसपास कई जगहों पर दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख शुरू हो जाएगा राजस्थान के इन क्षेत्रों की ओर। तो कुछ खंड वर्षा की स्थिति, बौछार वाली स्थिति बीकानेर संभाग के आसपास रहेगी। इस दौरान बढ़ता हुआ एक बादलों का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं जल्द ही यहाँ पर 13 तारीख के आसपास उभरने वाले एक परिसंचरण तंत्र की वजह से उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं फिर से बनेगी। फिलहाल वर्तमान में देखें तो यहाँ पर गुजरात के पश्चिमी इलाकों की ओर, दक्षिण पाकिस्तान की ओर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और हवाओं का प्रभाव यहाँ पर है। वहीं दक्षिण मध्य पाकिस्तान पर भी सर्कुलेशन की स्थिति है। कुल मिलाकर उत्तर अरब सागर और इससे सटे पाकिस्तान, राजस्थान और गुजरात पर एक प्रकार की कम दबाव की स्थितियों की वजह से सर्कुलेशन की स्थितियाँ उभर रही हैं, जिसकी वजह से सीधे अरब सागर से बहने वाली हवाएं यहाँ पर रुक रही हैं और ये पश्चिमी घाट के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी, मध्य भारत की ओर भी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं। सिस्टम में यहाँ पर बार बार जो है हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर ये प्रणालियाँ नहीं उभरे तो सीधे तौर पर पिछले 10 दिनों से ही लगातार दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का सामना करना
पड़ सकता था, लेकिन ये स्थितियाँ तीसरी बार लगातार यहाँ पर उभरी हैं, जब मध्यम ऊंचाई पर ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी यहाँ पर उभरा है। और आने वाले दिनों में भी इस प्रणाली की वजह से बार बार स्थितियाँ इसी प्रकार की बनी रहेगी और बारिश की गतिविधियाँ पाकिस्तान और राजस्थान गुजरात के कई भागों में आने वाले मानसून सीजन के दौरान सामान्य से बहुत ज़्यादा दर्ज होने की संभावना है पश्चिमी घाट से लगाकर, और जिसकी संभावनाएं भी हमारे अनुमान के तहत आपको दी जा चुकी हैं। जुलाई के पहले सप्ताह के आसपास के और जून के समय में आपको जानकारी दी गई थी कि किस प्रकार का मौसमी हाल यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा राजस्थान के क्षेत्रों के अलावा बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों में देखें तो पूर्वी मध्य भारत और कुछ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में बनी रहेगी, महाराष्ट्र वगैरह इन क्षेत्रों में भी। बाकी ज़्यादा वर्षा की गतिविधियाँ देखें तो अगले 48 घंटों के दौरान जो बारिश की गतिविधियों का दौर रहेगा वह जयपुर संभाग और अजमेर संभाग के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए कुछ जायल, कुचेरा बेल्ट, मेड़ता और ब्यावर तक का क्षेत्र है अजमेर से होते हुए, वहीं पाली शहर, वायद विंजा बेल्ट, रानीवाली, फालना, जालोर, सिरोही, भिनमाड़, अबूरोड, माउंट आबू, रेवदर, पिंडवाड़ा, इन क्षेत्रों में पालनपुर से होते हुए सांचौर, सीडवा, सैडवा, बाकासर, धोरीमना, गडरा रोड तक का क्षेत्र, मेजलर, हरसाणी, बलेवा, शिव, उंडू, बिहाड़ बेल्ट, शेरगढ़ और जोधपुर शहर, ओसिया, इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना है। और आने वाले दिनों में देखें तो लगभग 2 दिनों तक स्थिति अच्छी खासी जालोर, बाड़मेर के मिले जुले भागों में, सांचौर के मिले जुले भागों में और कुछ पाली के मिले जुले भागों में देखने को मिलेगी। बाकी के भाग उत्तर की ओर शुष्क बने रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।